ना ही दम लगाने की झंझट और ना ही कोई परेशानी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, काफ़ी मज़ेदार ये वेज बिरयानी। जो नॉनवेज भी खाना पसंद करते होंगे, यकीन मानिए उन वो भी भूल जाएंगे इसके आगे। बहुत ज़्यादा सरल तो है ही बनाने में, खाने में काफ़ी टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और घर के ही सामान से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ होटल जैसी वेज बिरयानी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रेसिपी मेकडी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे बच्चों का कुछ अलग ही मज़ेदार कुछ खाने का मन था, तो मैंने ये बिरयानी बनाकर तैयार की है। चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने बासमती चावल लिए हैं। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, आप दावत वाले भी या कोई से भी चावल ले सकते हैं। ये मैंने एक ही कटोरी लिए हैं। और इसके बाद ही सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर रख दूँगी इनको 15 से 20 मिनट तक। और इसके बाद अब अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 गिलास पानी लिया और इसके बाद ये जो चावल थे ना, जो भिगो कर रखे हुए थे, वो मैंने ले लिए हैं। तो चावल मैंने 15 से 20 ही मिनट तक भिगो कर रखे हैं और इनको मैंने अच्छे से 1 से 2 बार वॉश किया और इसके बाद ही ले लिया है। पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। इसके बाद ही मैं कुछ साबुत मसाले ले रही हूँ। तो इसमें मैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जायपत्री, काली मिर्च और 3 से 4 लौंग, सारे मैंने मसाले ले लिए हैं। आप कोई से भी मसाले ले सकते हैं। साबुत मसाले अगर आप लेते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मैं सभी को पानी में डाल रही हूँ। और इस मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, अभी मैंने गैस पर इसको नहीं रखा है। तो इसी तरह से ही आपको ये सारी प्रोसेस कर लेनी है, पहले ही सारे सामान ले लेने हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी बनकर तैयार होती है और सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ बिरयानी बनाने का। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। तो चावल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, मैं इसमें सब्जियाँ भरपूर मात्रा में लूँगी, इसीलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया, 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच। और बस अब मैं इसको रख दूंगी। ये आप ज़रूर डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको कम से कम 80% पकाऊंगी और इनको मैं दूसरी तरफ रख दूंगी और फिर मैं अगली प्रोसेस पूरी करती हूँ। इनको मैं बीच बीच में चेक करती जाऊंगी। और ये देखिए, मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए, इनको स्लाइस में कट कर लिया है। इनको मैं फ्राई करके रख दूंगी। तो मैं थोड़ा सा कम ही प्याज ले रही हूँ, आप ज़्यादा सा ही ले, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। अब ये सारी सब्जियां ली हैं मैंने। तो सोया चंक्स ली है, सोया चंक्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी हेल्दी भी रहती हैं। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, इनका पूरी तरह से ही पानी निकाल दिया है। ये देखिए, शिमला मिर्च इस तरह से बड़ी बड़ी साइज़ में कट कर लिया है। ये गोभी है, आलू है, गाजर हैं और मैंने पनीर भी लिया है, मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, आधा घी और आधा तेल लिया है मैंने। आप बटर का भी यूज करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो तेल मैंने जिस तेल में प्याज फ्राई की थी ना, वही तेल का आप यूज करें। और आप ज़रूरी नहीं कि घी या फिर बटर में ही बनाएं, आप उसी तेल में ही इनको फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने ये देखिए सारे साबुत मसाले लिए हैं, जो मैंने पहले भी लिए थे ना, वही मैंने सारे लिए हैं। और इसमें तेज पत्ते, जायपत्री, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, यही सारे मसाले लिए हैं। और लौंग है और काली मिर्च है। अब मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज इसी तरह से ही कट करके ले लिया है। जैसे ही साबुत मसाले थोड़ा सा अपना फ्लेवर छोड़ देना, इसके बाद ही ये इनको डालना है। और ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 1 बड़ा ही चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। जैसे ही ये अच्छे से भुनकर तैयार हुआ, ये देखिए मैं दूसरी साइड आपको दिखाती जा रही हूँ। ये चावल भी पककर तैयार हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से ये नहीं पके हैं। तो मैं इनका पूरी तरह से ही पानी निकालती जा रही हूँ। इनमें जो भी पानी बचा हुआ है ना, वो आपको बिरयानी बनाने में ही काम मतलब यूज करना है। इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसीलिए मैं इसका पानी निकालती जा रही हूँ। जितना भी पानी बचेगा वो आगे चल के यूज कर लेंगे। तो चलिए फिर अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। अब ये देखिए, अच्छा खासा ये मसाला भुनकर तैयार हो भी चुका है। मैंने इसमें 2 लाल मिर्च और डाल दी हैं, साबुत लाल मिर्च, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी टाइम पर ही आप डाल दें, या फिर आप पहले भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद ही आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 3 चम्मच मैं इसमें ये देखिए धनिए का पाउडर डालूंगी। और इसके बाद ही मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना पसंद करते हो। मैं 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और स्लो फ्लेम ही रखना है इस समय गैस की, आपको बहुत ज़्यादा जो मसाला है वो जलने ना पाए। थोड़ा सा ही इसमें मैं पानी डालूंगी और थोड़ी देर तक इसको भूनती रहूँगी। गैस की फ्लेम आपको स्लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान दें। बस इसमें मैंने 1 बड़ा साइज़ का टमाटर डाल दिया है। इसको मैं थोड़ी देर तक सॉफ्ट करने के लिए कवर करके रख दूंगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये सारी प्रोसेस बहुत ही झटपट हो जाती है और बहुत ही
बेस्ट बिरयानी बनकर तैयार होती है। यकीन मानिए मज़ा ही आ जाएगा आपको। अब आधा कटोरी मैंने इसमें दही डाल दिया है, तो दही फ्रेश ही है। अगर आप खट्टा दही लेते हैं ना तो उसमें थोड़ी सा मलाई ऐड करके फिर डाल सकते हैं। ये टिप्स है, बाई चांस आप किसी में भी दही यूज कर रहे हो, अगर वो खट्टा है तो थोड़ा सा मलाई ऐड करके फिर डाल सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से पका लिया था कवर करके। अब ये देखिए मसाला जैसे ही अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए तो जो भी सब्जियां आप यूज करना मतलब ऐड करना चाहते हैं वो सारी सब्जियां अब आप ऐड कर सकते हैं। तो मसाले से अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। मैं सारी सब्जियां इसमें डाल दूंगी। मैं सब्जियों की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर सब्जियां पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसी तरह से ही कुछ ना कुछ ट्राई करके उनको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। मतलब इस तरह से सब्जियां खिलाती रहती हूँ। मैं इसमें पनीर भी ऐड करूँगी, लेकिन पनीर अगर आप ऐड करना चाहें ना तो थोड़ा सा उनको सैलो फ्राई कर लें। तो इसीलिए अब मैंने अच्छे से ही सारी सब्जियां डाल दी हैं और मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ रखी है। आप थोड़ा सा छोटी साइज़ में भी इस मतलब सब्जियों को कट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, यानी कि जितनी सब्जियां हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो आपने देखा था कि मैंने जो चावल है ना उनमें चावल के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कर दिया था, तो इसीलिए ये देखिए अब जो पनीर है ना सैलो फ्राई की हुई, तो मैंने ये भी डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको आप कवर करके रख दें और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी सॉफ्ट ही करना है केवल। तो मैं अब इसको कवर करके रख दूंगी और जैसे ही सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी आप बीच बीच में चेक करते रहें और इसके बाद ही आपको अगली प्रोसेस पूरी करना है। ये सब्जियां बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम इस समय मीडियम टू स्लो ही रखना है। और ये देखिए ये जैसे ही सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएँ तो कुछ नहीं करना है, इसमें मैं 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए 3 चम्मच मैंने इसमें ये बिरयानी मसाला डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। सारी प्रोसेस हो चुकी है ये समझ लीजिए आप, और कुछ नहीं करना है। अब जो सब्ज़ी है ना उसको मैं आधा निकाल लूँगी क्योंकि अब लेयर बनाने का टाइम आता है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने कैसी प्रोसेस की है। मेरे बच्चों को जैसा पसंद था मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए आधी सब्जी मैंने ले ली है और आधी मैंने निकाल ली है। इसके बाद मैं जो चावल है ना ये मैं डाल दूंगी। तो एक लेयर सब्जी की, एक चावल की, फिर एक सब्जी की, एक चावल की, मैं इस तरह से लेयर बना रही हूँ। मैं आगे चल के बताती हूँ कि आप किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे इस तरह से प्रोसेस नहीं होती है, मैं जिस तरह से बना रही हूँ ये बिल्कुल ही मैं अलग प्रोसेस कर रही हूँ। आपका मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से कर सकती हैं। ये देखिए अब मैंने जो सब्जी बची हुई थी ना चावल के बाद मैंने ये सब्जी डाल दी है। तो अच्छे से ही मैं सब्जी डाल दूँगी। मैंने आपको बताया है चावल की क्वांटिटी मैंने कम की है, सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी हुई है। और इस तरह से चारों तरफ अच्छे से ही मैं ये सब्जियां डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने तेज़ पत्ते निकाल लिए हैं जिससे वो बीच बीच में ना आए बिरयानी खाते टाइम। अब इसके बाद मैं फिर से चावल की लेयर डाल दूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं अब जो प्रोसेस कर रही हूँ ना वही प्रोसेस आप दोनों टाइम करें, यानी कि पहली जो लेयर बनाई थी उस समय भी आप भी यही प्रोसेस करें। मैंने आपको बताया है मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी प्रोसेस एक ही बार की है, 2 बार नहीं की है। और ये देखिए मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ प्याज है ना वो डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप भी ये पहली लेयर में भी यही प्रोसेस करें जो मैं दूसरी लेयर में कर रही हूँ। आप दोनों लेयर में यही प्रोसेस करें, तभी बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। तो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे इसीलिए मैंने ये प्रोसेस एक ही बार की है। फिर केसर वाला इसमें पानी डाल दें, आप दूध में भी डाल सकती हैं केसर, या मैंने तो पानी में डाला था। और इसके बाद ही कसूरी मेथी को मैं दोनों हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं पुदीने के पत्ते मेरे पास सूखे रखे हुए हैं, मैं वही क्रश करके डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो ना तो आप वो भी पत्तियाँ डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं साबुत रखी रहती हूँ सुखा कर पुदीने के पत्ते, जब भी ज़रूरत रहती है तो क्रश करके डालती हूँ, इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं पाउडर बनाकर नहीं रखती हूँ इनको। अब ये देखिए 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाला। घी आप ज़रूर डालें, घी या बटर का भी यूज कर सकती हैं, मैंने तो घी ही डाला है इसमें। और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तो मैंने आपको बताया है मैंने तो एक ही लेयर में ये सब कुछ किया है, आप दोनों लेयर में यही प्रोसेस करें तभी आपकी बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अब मैंने इसको पूरी तरह से ही बंद कर दिया है और अब कुछ नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर मैं इसको ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक ही पकाऊंगी। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो पूरा किचन ही महकने लगा है। काफ़ी अच्छी बिरयानी ये बनकर तैयार हुई है और मेरे बच्चों को तो काफ़ी पसंद आई है। आप भी यकीन मानिए जब भी आपका बाहर
का कुछ भी खाने का मन हो ना, आप एक बार इस बिरयानी को टेस्ट करके ज़रूर देखें। मैंने तो इसमें सब्जियों का यूज किया है, जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वो उसका भी यूज कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि अगर आप इसी तरह से ही बनाते हैं तो आपको ये बिरयानी बहुत ही पसंद आने वाली है। आपने कहीं पर भी बिरयानी खाई होगी, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। और ये तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा खिली खिली और बढ़िया मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही कम झंझट में। तो इस तरह से मैं तो इसको सर्व करने जा रही हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए और फिर कमेंट करके जो बताइए आपको ये कैसी लगी। इसके साथ मैंने तो ये प्याज वाला दही प्याज रहता है ना, वो बनाकर तैयार किया है, मेरे घर में पसंद किया जाता है। और ये मैंने कुचुम्बर बना के तैयार किया है। तो कुचुम्बर में आप खीरा, प्याज, टमाटर और भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली, ये सारी चीज़ें मैं डालकर एक कुचुम्बर बनाकर तैयार करती हूँ। और साथ में मेरी बेटी को पापड़ काफ़ी पसंद है। तो बस मैं तो खाने जा रही हूँ, आप भी इसको बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके जो बताइए आपको कैसे लगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।